आप सबने भी पुणे मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। मैं ना थोड़ा सा आपको जिसको हम जेन जी कहते हैं कि उनके माइंड की जो डेप्थ है उसके तरफ लेके चलूँगा। अगर हम ना इस केस में बॉय के एंगल से देखें तो किसी के ऊपर तीन अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसको वो भाप भी ना पाए कि सामने वाला आपके साथ क्या करना चाह रहा है। आप इस चीज़ को समझिए कि इन केस अगर आप किसी के साथ किसी को अगर मारने के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी? तो इसका मतलब जो लड़का है उसने ये चीज़ को मतलब डेप्थ के साथ सोचा नहीं कि सामने वाले के एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो रहे हैं। आपकी आई मूवमेंट चेंज होगी, आपके एक्सप्रेशंस पे जो आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जो भी अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है। तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, आपको आप सामने वाली की आई से पता लगेगा कि इसका मोटिव कुछ और है, क्योंकि वो लड़की कोई क्रिमिनल थोड़ी थी। सो कहने का मतलब है कि अगर आप लाइफ को बिल्कुल सुपरफिशियल वे में जी रहे हो तो ऐसी चीजें आप बिना नोटिस के निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो डेप्थ में जी ही नहीं रही। अगर हम लड़की के एंगल से देखें, चलो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक टमाटर भी फेंकना हो तो भी आप नीचे देखते हो कि किसी के लग ना जाए और ये ना कोई किसी के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। यहां आप किसी को धक्का देके फेंक रहे हो और आप उसकी डेप्थ को अगर आप बैठ के सोचें कि इसको ये अटेम्प्ट करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखें कि अगर सिर्फ पेरेंट्स को बोलें कि मेरे को इसके लड़के के साथ शादी नहीं करनी, मुझे इस लड़के के साथ करनी है, तो उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पिटाई हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में 2, 4, 5 महीने का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, यही होगा। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस बन गए हैं? तो इसका मतलब है कि हमारे जो जेनजी जिसको ये जनरेशन है वो चीज़ें देख रही है जिसमें उनको कभी भी डेप्थ महसूस नहीं हो रही कि जिंदगी को कैसे डीपली जीना है।